नेक्स्ट है यूपी की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित कराना है। नेक्स्ट पूछा था फेफड़ों में कुपिकाओं की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यूपी के किस शहर में? तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो गुग्गा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सकल घरेलू उत्पाद इसका मान होता है तो क्या होता है? भारत में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का। ठीक है। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षित कराना है? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीति न्याय को सुरक्षित कराना है। नेक्स्ट पूछा था 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ब्राजील के अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा था गोल्डन ग्लव पुरस्कार इनमें से दिया जाता है तो किसमें? फुटबॉल विश्व कप में दिया जाता है। नेक्स्ट पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट था द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग के लेखक की पहचान करनी थी तो कौन था? शौर्य कपूर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की थी। नेक्स्ट था भारत के किस राज्य में होली का त्योहार याओ सांग के रूप में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा था स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जेम्स हॉर्गिवस ने किया था। नेक्स्ट था राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई में मनाया जाता है। नेक्स्ट था केगा परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? ये कर्नाटक के कौन से जिले में? ये दक्षिण कन्नड़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पूछा था मैड्रिड में आयोजित 2025 लोरियस विश्व खेल पुरस्कार में लोरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो राफेल नडाल को सम्मानित किया था। नेक्स्ट भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो 20 फरवरी 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड सुएस ने। नेक्स्ट पूछा था भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन है एक अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था यूपी के निम्न में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? तो ये ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किन अनुच्छेदों से जुड़ गया है? तो अनुच्छेद 14 और 19 से जुड़ गया है। नेक्स्ट था तुगलक वंश के संस्थापक पूछे थे गयासुद्दीन तुगलक राइट हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो सदनों में मतदान इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पूछा था किस श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कला सिनेमा 2016। नेक्स्ट पूछा था पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो शिल्पग्राम आगरा के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये इक्वेशन वाला पूछा था तो सही समीकरण ये हो जाएगी H2 + Cl2 बराबर में इधर भी 2 है इधर भी 2 है इसलिए ये सभी समीकरण हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्नैपचैट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पूछा था गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किस महिला की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मातृ मृत्यु मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आवेदक आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ता की कुल संख्या को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा रीच। नेक्स्ट पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो अदिश राशि चाल हो जाएगी बाकी सारी की सारी ये क्या है? एक सदिश राशि है।
नेक्स्ट है विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था आपसे, कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह शहर कौन सा है? लोथल इसका राइट आंसर है। 17 मई को विश्व स्तर पर क्या मनाया गया था? तो यहाँ पर विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट है, 2020 में। कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मकर संक्रांति। नेक्स्ट पूछा था, निम्न में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? तो कौन होती है? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला है शहरी नक्सल शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था, वर्ष 2023 में भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्न में से किस राज्य में ए हेल्थ को विकसित करके कार्यक्रम शुरू किया है? तो ए हेल्थ कहाँ पर विकसित हुआ है? ये यूपी के अंदर विकसित हुआ है। नेक्स्ट, नेपाल के पूर्व में कौन सा राज्य है? भारतीय राज्य है सिक्किम है। नेक्स्ट पूछा था, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था, जैसलमेर में पाए गए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है? तो बरकान टीले के नाम से जाना जाता है। किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो लुईस पाश्चर को। नेक्स्ट, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विलियम टी जी मॉर्टन को। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था, भारत के बायोफार्मा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो बायोफार्मा शक्ति शुरू किया गया था। नेक्स्ट पूछा था, बिम्स्टेक समिट कहाँ आयोजित किया गया था? पहला वाला, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया था? तो 1994 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया था? तो परमवीर चक्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 42वीं संवैधानिक संशोधन, भाग 4 के अंदर, भाग 4 ए में। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, धनतेरस किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? तो ये दिवाली की शुरुआत है। नेक्स्ट है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में पूछी थी डेट, तो ये 11 से 17 जनवरी के मध्य बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक जो अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। ठीक है। अगला पूछा है, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे। नेक्स्ट है, WPL महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आरसीबी ने जीता था 2026 वाली का। ठीक है। नेक्स्ट, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, वाइज एंड अंडरवाइज पुस्तक के लेखक पूछे थे, कौन हो जाएगा? सुधा मूर्ति।